नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ब्रह्म राक्षस की ऐसी कहानी लेकर आया हूं ना कि ऐसी कहानी आपने जिंदगी में कभी सुनी नहीं होगी। अगर आप मेरे इस चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं और वो कितने ताकतवर होते हैं। लेकिन आज की कहानी में आपको ब्रह्म राक्षस की ताकत का अंदाज़ा लगेगा कि वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, आरव और देवांश, जिन्हें सब देव कहते हैं। वो गुजरात के रहने वाले हैं। बात साल 2016 की है। तब वो राजस्थान में घूमने के लिए आए हुए थे। वो एक कपड़ा विक्रेता हैं और दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं और ज़्यादातर घूमने के लिए इकट्ठे ही निकला करते थे। जैसे जब कभी वो छुट्टी करना चाहते तो इकट्ठे छुट्टी किया करते थे और उसके बाद कमाई अच्छी होती थी तो गाड़ी लेकर निकला करते। 5-7 दिन जहाँ घूमने जाना चाहते हैं इकट्ठे ही जाया करते थे। इस बार अपनी गाड़ी लेकर वो राजस्थान की तरफ निकले हुए थे और उन्होंने सोचा हुआ था कि पहले से ये तय नहीं करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है और कितने दिन कहाँ बिताएंगे, कितने दिन कहाँ बिताएंगे। ऐसा नहीं, जहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ ज़्यादा दिन बिताएंगे। 5 से 7 दिन है और 5-7 दिन में राजस्थान में अच्छे से घूमा जा सकता है, सब कुछ देखा जा सकता है। ये सोचकर वो निकल पड़े और 2 दिन उनके बीत चुके थे। उसके बाद उन्हें लगा कि अब हम किसी पुरानी जगह को देखते हैं। कुलधरा हो गया या वहाँ के कुछ पुराने किले, उन्हें देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन परेशानी एक ही थी कि महीना जून का था और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो ज़्यादातर तो वो गाड़ी में रहते। गाड़ी से बाहर निकलते दिन के वक्त उन्हें लगता यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, सही नहीं जा सकती। अब 45 डिग्री तक तापमान जा चुका था। गाड़ी में बैठे बैठे घूमने में बड़ा मज़ा आता क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा था। तो जो आरव था वो देव को कहता, क्योंकि देव गाड़ी चला रहा था, कि भाई रोक देना, देख यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कुछ तस्वीरें खिंचवाते हैं। और देव कहता, यार गाड़ी में अच्छा लग रहा है, बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ज़्यादातर वो गाड़ी में ही घूम रहे, गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे और गाड़ी बंद नहीं कर रहे थे कि भाई गाड़ी को बंद करेंगे तो इसी बंद हो जाएगा। बाकी होटल में और शाम के वक्त निकलते, क्योंकि वहाँ शाम के वक्त तापमान अच्छा हो जाया करता था। अब दोपहर का वक्त था। एक शहर से दूसरे शहर की तरफ वो निकले हुए थे। अब रास्ता बिल्कुल सुनसान और खाली, कई गांव आ रहे थे, खाली जगह आ रही थी। लेकिन अब जो देव था उसने गाड़ी चलाते वक्त महसूस किया कि यार गाड़ी की पिकअप नहीं आ रही। एसी के कारण ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने कुछ समय के लिए एसी बंद किया और ऐसा लगने लगा कि भाई गाड़ी तेज चल नहीं पा रही है। वो बीहड़ थे और दूर दूर तक पेड़ भी कम ही नजर आ रहे थे, गांव भी दूर ही दिख रहे। अब ऐसी खाली सुनसान सी सड़क, लेकिन दोपहर का वक्त 1-2 बजे का होगा। 45 डिग्री तक तापमान था, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ऐसे ही जब गाड़ी सही नहीं चल रही तो देव ने कहा, अरे भाई यार गाड़ी रोकनी पड़ेगी, मुझे गड़बड़ लगती है। देख इंजन का टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है भाई गाड़ी रास्ते में ख़राब ना हो जाए। इतनी गर्मी में अगर हमें गाड़ी से बाहर कहीं खड़े रहना पड़ा ऐसी खाली सड़क पर तो परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसा करते हैं, यहाँ कहीं गाड़ी रोकते हैं, फिर मैं बोनट खोलकर देख लूँ एक बार, इंजन ज़्यादा गर्म तो नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं, कूलेंट सेट तो है ना। तो जो आरव था उसने कह दिया कि ठीक है, लेकिन ऐसे यार खाली सड़क पर गाड़ी मत लगाना। पेड़ देख, कोई सड़क के पास कोई पेड़ हो तो पेड़ की छाँव के नीचे गाड़ी लगा दे, फिर देख लेना। अब सीधा धूप में अगर 10 मिनट भी खड़े रहना पड़ा तो भाई बुरा हाल हो जाएगा। तो देव ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं कोई पेड़ नज़र आता है ना सड़क के आसपास, तो तू भी ध्यान रख, वहाँ पर रोकेंगे। तो ऐसे ही बीहड़ में गाड़ी वो ले जा रहे, उन्हें एक पेड़ नज़र आया। ये कोई बड़ा बरगद का पेड़ होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो उसके नीचे गाड़ी लगाई जा सकती थी। और देव ने कहा, यार वो देख पेड़ लगाऊँ वहाँ। तो इस पर आरव ने कह दिया कि हाँ भाई लगा दे। अब उस समय उन्हें पत्थर पर बैठा एक बूढ़ा आदमी नजर आया था। आसपास कुछ नहीं था, शायद यहाँ से गुजर रहा होगा, लेकिन कहाँ, इतने खाली में, इतनी धूप में कहाँ जा रहा होगा, ये उनके दिमाग में ख्याल नहीं आया। फिर जो देव था उसने पेड़ के नीचे गाड़ी लगा ली।
सबसे पहले आरव बाहर निकला था, फिर देव बाहर निकला, गाड़ी को देखने लगे। फिर उनका ध्यान उस आदमी की तरफ पड़ा क्योंकि इन्होंने गाड़ी छांव में लगाई थी। अब वो जो पत्थर था वो धूप में पड़ा हुआ और वो आदमी धूप में बैठा था, पीठ इनकी तरफ थी। तो दोनों काफ़ी हैरान हो गए कि यार धूप में बैठा है, बुजुर्ग लग रहा है। तो जो देव था उसने आवाज़ लगाकर कहा, अरे अंकल छांव में आ जाओ, धूप में क्यों बैठे हो? 45 डिग्री तापमान है, इतनी गर्मी में पत्थर पर बैठे हो। फिर उस आदमी ने ना पीछे मुड़कर देखा इनकी तरफ। उसके बाद वो मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, यही मुझे ठीक लग रहा है। तो आरव बोला, अरे अंकल पत्थर यहाँ लगा देते हैं ना, आपको बैठना है तो यहाँ पत्थर पर बैठ जाइए, मैं खींच लेता हूँ। वैसे भी रेत है, रेत में खींच कर पत्थर पेड़ के नीचे आ जाएगा। छांव में बैठिए, धूप में क्यों बैठे हैं? उसके बाद फिर से उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर से मुस्कुराकर उन्हें कहने लगा, बेटा शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, धूप में थोड़ी सी गर्मी मिल रही है, मुझे बैठने दो, मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है। तो आरव ने देव की तरफ देखा और ऐसे इशारा किया, पागल लगता है, वरना इतनी गर्मी में धूप में कौन बैठता है? और इतनी गर्मी में अगर कोई ज़्यादा समय धूप में बैठा रहे तो गर्मी के कारण कई बार शरीर को शॉक लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। तो आरव को लगा कि थोड़ा मैं कहता हूँ कि मैं मदद कर देता हूँ। अरे चिंता मत कीजिए, दिमागी संतुलन बूढ़े आदमी का ठीक नहीं होगा तो मदद करना तो बनता है। तो आरव उस आदमी के पास गया और कहने लगा, अरे अंकल धूप में मत बैठो, आओ छाँव में ले जाता हूँ। उसने कहा, नहीं बेटा, कहा तो है, मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, गर्मी की ज़रूरत है, तो धूप में थोड़ा अच्छा लग रहा है, छाँव में फिर से ठंड लगने लगेगी। तो जो आरव था वो मदद करना चाहता था, बूढ़ा आदमी मदद लेना ही नहीं चाहता था। तो उस बूढ़े आदमी को आरव ने कह दिया, अरे अंकल दिमाग हिल चुका है, पागल हो गए हो, धूप में कौन बैठता है? मैं मदद करना चाहता हूँ, मदद चाहिए या नहीं चाहिए? उसने कहा नहीं चाहिए। फिर जो आरव था उसे वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन शायद गर्मी के कारण गुस्सा आ गया तो उसने बोल दिया, अबे बूढ़ा दिमाग खराब हो गया है तेरा। ये कहकर वो गाड़ी के पास आया। अब उस आदमी को बुरा लगा था, इसीलिए वो उठा और आरव की तरफ देखकर कहने लगा, बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? तो आरव ने कहा, बड़ों की इज्जत तो करनी आती है, लेकिन आप दिमागी रूप से ठीक नहीं रखते। उसने कहा, मैं तो ठीक हूं, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग हिलेगा। उस जंगल से कैसे निकल पाओगे ये तो बताओ तुम। यह बात सुनकर दोनों हंसने लगे। जंगल से कैसे निकल पाएंगे? आगे की तरफ इशारा करके कह रहा कि उस जंगल से कैसे निकल पाओगे। लेकिन जो दोनों जहां से गुजर रहे थे, भाई रेगिस्तान, राजस्थान का इलाका, बीहड़ हैं, शहर हैं, लेकिन रेगिस्तान, वहां ऐसा जंगल आगे कोई नहीं था। लेकिन उसने ऐसे इशारा कर दिया तो दोनों फिर से ऐसे करने लगे, पागल है। फिर उस आदमी ने कहा, दोबारा मेरे पास ही आना होगा। फिर वो गुस्से में था, आंखें उसकी लाल हो चुकी थी, चमड़ी तो पहले से ही लाल थी, धूप के कारण होगी। और इतना लाल शरीर जब हो जाए, यानी कि वो धूप में बहुत ज़्यादा समय से है, चमड़ी पूरी जल चुकी है, ऐसी हालत इंसान की तब होती है। अब कपड़े भी उसने देसी राजस्थानी जैसे पहनावा होता है वैसे पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी। फिर वो गुस्से में दोनों को घूरता रहा और दोनों की नज़रें टिकी थी उस आदमी पर। और फिर जो हुआ ना, दोनों ने अपनी आंखों से देखा, भाई सामने खड़ा गुस्से में ऐसे खड़ा था, ये कह चुका था जंगल से कैसे निकल पाओगे। उसके बाद धीरे धीरे वो धुंधला होने लगा, जैसे कोई तस्वीर हो जो धीरे धीरे धुंधली हो रही हो, आपको कम नज़र आती है, फिर कम नज़र आती है, धुआं जैसे। बाद में वो रेत के कण की तरह उड़ गया और दोनों जो उत्सुक हो चुके थे कि कर क्या रहा है, फिर डरने लगे। और जब वो गायब हुआ ना, दोनों के होश उड़ गए कि भाई ये चल क्या रहा है, हमारी आंखों के सामने से वो गायब हो गया। और ये तो कुछ भी नहीं था। दोनों डरे गाड़ी में बैठे, और जब दोनों गाड़ी में बैठे, दोपहर का वक्त 2 या 1 बजे का, जैसा मैंने आपको बताया, और धूप निकली हुई, सूरज बिल्कुल ऊपर था। 3 बजे के करीब, 2 बजे के करीब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है जून के महीने में। लेकिन अंधेरा होने लगा, और अंधेरा होने की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इतनी तेज़ी से अंधेरा हुआ था ना, दोनों के होश उड़ गए। दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उन्हें हेडलाइट चलानी पड़ी 2 बजे।
दोनों डर चुके कि जो हमने देखा वो कोई भूत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती का उन्हें एहसास होने लगा कि अगर कुछ ऐसा नजर आए तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कर दी थी तो क्या किया जा सकता है। वो भागना चाहते थे। बूढ़ा आदमी वैसे भी उन्हें पीछे नजर नहीं आया तो उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब बीहड़ में, चलो किसी कारण बादल आ गए होंगे, अंधेरा हो गया, तो ये लॉजिक लगा कि भूत नजर आया, बादल आ गए, अंधेरा हो गया। लेकिन भाई आगे पेड़ नजर आने लगे, सड़क के इर्द गिर्द पेड़। अब जो सड़क थी ना उस पर रेत आया हुआ था, सड़क अच्छे से नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से घने पेड़ आ चुके थे उनके बीच से निकलने का एक ही रास्ता, यही सड़क होगी। तो वो गाड़ी चलाते गए। जंगल आ चुका था, इतना घना जंगल था ना, इधर उधर जहां भी वो देख रहे पेड़ ही पेड़। और उन्होंने राजस्थान में ऐसा इलाका नहीं देखा। कई जगह हैं जहां पेड़ ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा जंगली घना इलाका जहां ठंडक हो, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों के होश उड़ गए, दोनों बोल ही नहीं रहे कुछ। गाड़ी चला रहा देव, और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये जो रास्ता था ना आगे बंद है, क्योंकि आगे एक पेड़ था और छोटा सा रास्ता जहां खड्डे ज़्यादा थे। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर देव ने आरव से पूछा कि भाई ये क्या, ये तो जंगल है, यहाँ से गाड़ी कैसे निकालूं? मुझे लगा था कुछ पेड़ होंगे निकल जाएंगे, लेकिन सड़क के बिल्कुल बीच में पेड़ लगा हुआ है। तब आरव ने कहा कि भाई सड़क कहाँ है, मुझे तो सड़क भी नज़र नहीं आ रही। कच्चा सा रास्ता है लेकिन बिल्कुल सपाट था, अब बीच में पेड़ लगा है, यानी ये सड़क नहीं है, हम कहीं और आ गए हैं। इस पर देव ने कहा तो क्या करें? अब आरव के पास एक ही जवाब था, भाई गाड़ी ऐसा कर, यू टर्न मार, यहाँ से घुमा ले पीछे की तरफ, हम आगे नहीं जाएंगे, ये जानी पहचानी जगह नहीं लगती। अब मोबाइल काम नहीं कर रहा, गूगल मैप में लोकेशन नहीं आ रही, तो कहाँ हैं हम कुछ नहीं पता था उसे। उसके बाद जब देव ना गाड़ी घुमा रहा था, क्योंकि सड़क छोटी थी तो गाड़ी घूम नहीं रही, बार बार पीछे आगे करना उसे पड़ रहा था ताकि वो गाड़ी घुमा पाए। आरव ने तब पेड़ों से निकलता हुआ कोई जीव देखा। अब हेडलाइट इस तरफ थी, रोशनी कम थी, बाकी ऐसा लग रहा जैसे चांद या तारों की रोशनी हो, कुछ ऐसी रोशनी जरूर थी हेडलाइट्स के सिवा, दिख रहा कुछ हद तक। तो पेड़ों के बीच से एक जानवर बाहर की तरफ निकला था। पहले तो लगा कोई कुत्ता होगा, क्योंकि यहाँ और कौन सा जानवर होगा, लेकिन जब उसका बड़ा सा मुंह नजर आया ना पेड़ों से निकलता हुआ, ये किसी भालू से भी ज्यादा बड़ा मुंह था, लेकिन ये भालू नहीं था, ये कोई और जानवर था। और उसका जो मुंह था उस पर बाल नहीं थे, चमड़ी थी लटकी हुई, कटी हुई, जैसे लकड़बग्घे की चमड़ी होती है ना, उसका चेहरा होता है, बड़ा अजीब सा, वैसा कुछ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा। इतने में गाड़ी घूम चुकी थी, इन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया, और वो जानवर इतना बड़ा था कि इनकी गाड़ी के ऊपर तक, ठीक है ना, वहाँ तक आ रहा और पीछे भाग रहा था। जो आरव था वो तो चीखने लगा, और ऐसी हालत देव की भी हुई थी, लेकिन देव को गाड़ी चलानी थी। रेयर व्यू मिरर में वो पीछे देखता रहा, वहाँ से उन्होंने गाड़ी भगाई और वो जानवर कुछ हद तक पीछे आया था और फिर वहीं पेड़ों में कहीं चला गया। इसके बाद दोनों ने सोचा कि हम उस पेड़ से निकलेंगे जहाँ से जंगल शुरू हुआ, आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो वाला पेड़ आया ही नहीं, जंगल से बाहर वो निकल पाए ही नहीं। सीधा चलाता जा रहा देव गाड़ी, लेकिन उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। देव तो हैरान परेशान, कई घुमाव आने लगे, जबकि पहले जब गाड़ी निकल कर आई थी ना बिल्कुल सीधी थी, तो घुमाव आते गए। और एक जगह ऐसी थी जहां रास्ते पर उन्हें 5 से 10 लोग नजर आए। वो खड़े थे, अब काले रंग के ऐसे कपड़े पहने थे या वो ही काले थे कि हेडलैम्प्स की लाइट उन पर तो पड़ रही, लेकिन उनके ना तो चेहरे नजर आ रहे, बस वो वहीं पर थे, या वो पेड़ हो सकते हैं, और उन्हें उस समय अंदाज़ा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो उन्होंने सामने देखा और फिर उन्होंने हॉर्न मारा। पहले तो आरव ने यह भी कहा था कि भाई लोग हैं, रोक गाड़ी, लेकिन देव ने कहा नहीं, मुझे ये जगह सही नहीं लगती, जंगली इलाका है, कोई सड़क के बीच में खड़ा है और आसपास तुझे गाड़ी नज़र आ रही है, कोई गाड़ी नहीं है, ये आसपास के इलाके के लोग भी नहीं लगते, ऐसी जगह पर लूटपाट होती है। तो देव ने हॉर्न मारा, वो हटे नहीं। उसके बाद देव के पास एक ही रास्ता था, मैं किसी तरह से बीच से निकाल लूँ। वो टक्कर नहीं मारना चाहता था, लेकिन अगर कोई रोकने की कोशिश करे उस समय भगाना ही ठीक रहेगा ना, क्योंकि लूटपाट हो जाए ऐसी जगह पर
तो समझदारी यही है, बिना टक्कर मारे इधर उधर से खिसकाकर कहीं से गाड़ी निकाल लो। तो वो इधर से कभी गाड़ी निकालने की कोशिश करता, वो 5-7 लोग थे, कभी उधर से गाड़ी निकालने की कोशिश करता, वो तो खड़े ही थे, जैसे थोड़ा सा हिलते और गाड़ी निकलने दे नहीं रहे थे। देव ने कई बार हॉर्न मारा। उसके बाद देव को लगा कि एक तरफ से मैं निकाल देता हूँ। देव ने जल्दी से गाड़ी निकालनी चाहिए, वो सामने आ गए। अब कमाल की बात ये थी कि उन्हें टक्कर लगी थी। 3 से 4 लोग होंगे जिन्हें टक्कर लगी। तो जो देव था उसने गाड़ी रोकी नहीं, टक्कर लगी, ज़्यादा ज़ोर से तेज़ टक्कर नहीं लगी थी। जैसे टक्कर लगी किसी तरह खिसक कर वो पीछे गिर गए होंगे और देव ने वहाँ से गाड़ी निकाली। लेकिन आरव ने जब पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा भाई पीछे तो कोई नहीं गिरा। गाड़ी के पीछे गिरता हुआ कोई नज़र नहीं आया था। पीछे तक देखता गया, अरे कहाँ गए, कोई भी नहीं है पीछे। तब जो आरव था उसने कहा देव भाई भगा ले, गाड़ी भगा ले। और फिर सबसे डरावना किस्सा हुआ उनके साथ। जो गाड़ी थी उस पर थप थप की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई छत पर हो। गाड़ी की छत पर हाथ मारने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी और ऐसा था किसी ने छत पर गाड़ी को पकड़ लिया हो। और ये एक आधे इंसान का काम नहीं लग रहा था, जैसे 2-3 लोग हों जिन्हें टक्कर मारी गई या जो बच भी गए सभी गाड़ी की छत पर आ गए हों। ज़ोर ज़ोर से मारा जा रहा था और उसके बाद तो भाई गाड़ी के आगे लटक गए, ऐसे मुंह उल्टा आ गया, गाड़ी के आगे लटक गए। तब देव से गाड़ी सही से चल ही नहीं रही थी, तो देव ने गाड़ी और तेज़ की ब्रेक लगाई। उसे इतना समझ में आ रहा था कि ऐसे में गाड़ी भगाता रहूँगा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, लेकिन बार बार ब्रेक लगाऊंगा, आगे गिरेंगे पीछे गिरेंगे तो गाड़ी पर कोई इतने ज़्यादा समय तक चिपक नहीं पाएगा। और ये लोग इतना तो हैं, लूटपाट करने वाले या भूत हो सकते हैं, तो पीछा तो छुड़ाना था। तो देव ने ब्रेक लगाई, स्पीड बढ़ाई, ब्रेक लगाई, स्पीड बढ़ाई, ऐसे करके उनसे छुटकारा पाया। लेकिन वो गिरते हुए नज़र नहीं आए आरव को। देव ने पूछा था भाई पीछे गिरे? आरव ने कहा था नहीं, वो अभी छत पर हैं। लेकिन उसके बाद आवाज़ नहीं आई और वो वहाँ से निकले। जंगल में ही थे, जंगल से बाहर नहीं निकल रहे। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक ही तो सड़क थी, ना कोई मोड़ आता, ना कोई टी पॉइंट या 3 वे, कहीं से घूमने का कोई रास्ता तो हो। सीधे घुमाव तो आ रहे, लेकिन एक ही सड़क पर पीछे की तरफ तो वो पेड़ लगा हुआ, वहीं से घुमा कर आए थे, लेकिन इस तरफ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद उन्हें पेड़ों के सामने ऐसा नज़र आया जैसे पेड़ों का अंत हो, जैसे कि आगे रेगिस्तानी इलाका होगा, बस यही है जंगल जी, यहाँ ख़त्म हो गया, सड़क निकली, हम पेड़ पीछे रह जाएंगे। ऐसा कुछ नज़र आया कि सामने कुछ नहीं है, हेडलाइट्स पड़ रही थी। जब उन्होंने उस जगह देखा, गाड़ी धीमी करनी पड़ गई देव को। आरव ने खास तौर पर कहा भाई ब्रेक लगा, गाड़ी रोकनी होगी, क्योंकि वो जो जगह थी ना, वहाँ ऐसे सीधी सड़क नहीं थी कि पेड़ खत्म हो गए, पेड़ आगे भी थे लेकिन पेड़ थोड़ा नीचे थे, क्योंकि वो उतार आ चुका था, जैसे पहाड़ों में होता है। पहाड़ियाँ नज़र आने लगी और राजस्थान में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ ऐसे हिमाचल उत्तराखंड जैसे पहाड़ हों। उन्हें बर्फ़ वाले पहाड़ तक नज़र आ रहे थे, जैसे आसमान में पहाड़ नज़र आते हैं ना, वैसे नज़र आ रहे थे। चांद तारे नज़र आ रहे थे दोपहर के वक्त। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ होगा, रात कैसे हो गई वो भी उनकी समझ में नहीं आया। और राजस्थान में इतना बड़ा जंगल कहाँ से आ गया वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हद तो तब हो गई जब पहाड़ नज़र आने लगे, बर्फीले पहाड़ राजस्थान में। सोच कर देखिए, उन्हें जो नज़र आ रहा था उनकी सोच समझ से परे था। गाड़ी धीमी चलानी पड़ रही क्योंकि इधर उधर भाई खाई थी। इस रास्ते पर ऐसे गाड़ी चलानी पड़ती है, भगा नहीं सकते, गिर गए तो मारे जाएंगे। इसीलिए देव गाड़ी चला रहा और देव तो रोने लगा था। आरव ने देव को समझाया भाई ध्यान से चला, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो पहाड़ी इलाके में गाड़ी चला रहे। आरव पूछ रहा देव ये चल क्या रहा है? देव ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब से उस पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई, उस आदमी ने जंगल की बात की, तब से ये सब हो रहा है। दोनों की आंखें नम हुई पड़ी थी क्योंकि दोनों को डर था कि हम पता नहीं कहाँ पर हैं। फ़ोन काम नहीं कर रहा, नेटवर्क आ नहीं रहा, गूगल मैप काम नहीं कर रहा, हम कहाँ पर हैं ये पता नहीं है, पीछे जा नहीं सकते, आगे पहाड़ी आ गई। अब भाई राजस्थान से हिमाचल का ये कौन सा रास्ता है जो ऐसे 1 घंटे में आ जाता है, और ऐसे बड़े बड़े पर्वत आ जाते हैं 1 घंटे में, ये कौन सी जगह है?
उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि आगे जो वो देखेंगे वो इससे ज़्यादा भयानक होगा। गाड़ी 1 घंटे चलाई उन्होंने। कई जगह तो ऐसा था कि सड़क इतनी पतली कि उन्हें एक बार लगा कि मरे। गाड़ी ज़रा सी इधर उधर हुई वो मरे। और कई बार चढ़ाई इतनी तेज़ आती कि गाड़ी पीछे होने लगती, लेकिन उन्हें निकालना पड़ता क्योंकि पीछे जाते तो नीचे गिरते। ये एक तरह से उनका टेस्ट ही था, लेकिन उन्होंने वहाँ से निकाला। और जैसे ही पहाड़ी से बाहर निकले, आगे पर्वत नज़र आ रहे, लेकिन सीधा एक रास्ता ऐसे उतरकर इधर लहरें पानी को छू रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा। गाड़ी इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई कि हाथ लगा रहे थे कांच पर, बहुत ठंडा कांच था। और ये जो लहरें थी ये समुद्र की लहरों की तरह आकर गाड़ी पर टकराती। और सड़क इधर जाने वाली, इधर उधर तो है नहीं, पेड़ लगे हुए थे। एक तरफ पेड़, इधर सड़क, इधर से लहरें, समुद्र की लहरों की तरह वो गाड़ी पर टकरा रही। या तो ये सपना था, उनके दिमाग में यही आया, लेकिन ऐसा सपना जो सच की तरह लगता है। और ये सपना टूट क्यों नहीं रहा, या वो किसी भूतिया घटना में है। और एक बार तो आरव ने ऐसी बात कही जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी। देव गाड़ी चला रहा कि हम निकल जाएंगे। आरव ने कहा कहीं हम मर तो नहीं गए, कहीं ये सब मरने के बाद तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिंदा इंसानों के साथ ऐसा तो नहीं होता। देव से तब गाड़ी सही से नहीं चल रही, तो वो फेंट हार्टेड था तो बेहोश हो गया। गाड़ी चल रही तो किसी तरह हैंड ब्रेक लगाकर वहाँ गाड़ी रोकी। अब उस जगह जहाँ लहरें टकरा रही हों गाड़ी से ज़ोर ज़ोर से, और आरव ने देव को उठाने की कोशिश की, भाई उठ जा। ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं करूँगा। किसी तरह से देव को होश में लाया गया। और फिर जो आरव था उसने कहा ऐसा नहीं है, मुझे लगता है हम भूतिया जगह पर हैं, हम फंस गए हैं, हम निकलेंगे, हम निकलने की कोशिश करते हैं। फिर देव ने कहा वो बूढ़ा आदमी, हमें उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थे। वो आदमी कुछ तो अजीब था, कोई भूत इतना ताकतवर नहीं होता, वो कुछ तो अजीब था। फिर उन्होंने गाड़ी चलानी जारी रखी। देव गाड़ी चला रहा था, कांप रही थी उसकी टांगें, तो बार बार स्टीयरिंग भी घूम रहा और आरव उसे समझा रहा था, ध्यान से भाई ध्यान से। फिर वो जो जंगली इलाका था उसमें से गाड़ी निकलने लगी और लहरें बंद हो चुकी थी। घुमाव ऐसा आया, अब उन्हें उन पेड़ों के आसपास पेड़ों की संख्या कम होती हुई नजर आई। जैसे घना जंगल, अब जंगल छंट रहा हो तो पेड़ थोड़ा दूर दूर थे। अब उन्हीं पेड़ों के पास उन्हें एक घर नजर आया। अब घर ऐसा कि ये जो सड़क थी सीधा घर की तरफ जा रही। अब ऐसे ही इन्होंने घुमाया कि घर के पास से गुजरेंगे, देखते हैं घर में लाइट तो जल रही है। तो भाई सड़क ऐसे घुमाकर सीधी, वो घर बीच में था सड़क के, वो सड़क घर तक ले जा रही थी। तो उन्होंने घर के आगे गाड़ी लगाई, क्योंकि आगे निकालते तो कहाँ से निकालते, इधर उधर पेड़, बीहड़, पत्थर। ये राजस्थानी इलाका ज़रूर लग रहा, लेकिन पेड़ थोड़े अब भी ज़्यादा थे। तो गाड़ी उन्होंने रोकी। घर की लाइट जल रही है तो आरव ने पूछा, देखें कोई होगा, कुछ तो पता लगे, शायद हम उससे बाहर आ गए हैं, जंगल से बाहर आ गए हैं। लेकिन भाई देव की हालत बहुत बुरी थी, देव से उठा ही नहीं जा रहा, जैसे शरीर उसका जकड़ गया था, इतना ज़्यादा डरा, बेहोश हो चुका था। उसके बाद उठा तो दोनों किसी तरह बाहर निकले। फिर घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये राजस्थानी घर लग रहा, छत भी वैसी थी, तो बड़ा घर था। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला ही था। इन्होंने धक्का देकर खोला तो सामने देखा बेड लगे हुए, लिविंग रूम सामने दरवाजे के। अब बेड लगे हुए, बेड पर सोए हुए कई लोग। इन्होंने आवाज़ लगाई, कोई उठा नहीं। देव ने पैर अंदर रखा, सभी उठे। भाई चादर जो थी अपने ऊपर ऐसे ओढ़ी हुई जैसे कोई सोया हुआ हो, या ऐसा लग रहा था जैसे ये बेड हैं और अर्थियां हैं, अर्थियां। सब मरे हैं, चेहरे के ऊपर चादर चढ़ा दी जाती है ना, वैसे चादर चढ़ी थी। और ऐसे सब उठे, जब खड़े हुए चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। पहले तो ये बात करना चाहते थे, लेकिन जैसे उनके चेहरे थे, अब कोई नींद से उठे, सब एक जैसे ही लग रहे हों, जैसे कि चेहरे पर अजीब से निशान। कोई जब जिंदा हो या मुर्दा हो, चेहरे में अलग फर्क तो होता है। वो मुर्दा लग रहे थे, हाव भाव नहीं, ऐसे घूरे जा रहे। सवाल पूछने की हिम्मत इनमें नहीं थी, बात करने की हिम्मत जैसे उनमें ना हो, बस घूरे जा रहे थे। जो बातें हुई सिर्फ आंखों में हुई, ये दोनों भी समझ गए जवाब मिलने वाला नहीं। हम गलत जगह पर आ गए हैं, ये जिंदा लोग नहीं, ये भूत हैं। डर कर ये बाहर की तरफ भागे।
अब कमाल की बात थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। गाड़ी स्टार्ट करने की इनकी कोशिश नाकाम हो गई। भाई गाड़ी स्टार्ट हो तो कैसे हो। तो इसके बाद वो जो मुर्दा थे या जो भी थे उन्होंने गाड़ी को घेर लिया। अब फिर से हालत वैसी ही, वो तो कांच था जो गाड़ी का उस पर हाथ मार रहे, छत पर हाथ मार रहे, इन्हें बाहर निकालना चाहते थे। ये गाड़ी के अंदर खुद को सुरक्षित समझ रहे तब तक जब तक पत्थर मारने उन्होंने शुरू नहीं किए। आगे वाला कांच तोड़ दिया, साइड वाला कांच तोड़ दिया, वो कांच के अंदर घुसकर इन्हें बाहर घसीटना चाहते थे। अब इंसान मरता मरता आखिरी बार लड़ता है, तो इन्होंने धक्का वक्का दिया। उसके बाद आरव ने अपनी तरफ की जो खिड़की थी, दरवाज़ा, उसे खोला और बाहर निकला। तो उसने साथ में देव को खींचा और उस तरफ से वो भागने लगे। वो लोग जो पहले 5-7 थे, 10-20 पता नहीं घर से निकले जा रहे और इन्होंने भागना शुरू कर दिया पीछे की तरफ, कि पीछे की तरफ भागेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे घना जंगल था, बीहड़ थे, जाते तो कहाँ जाते, और गाड़ी में कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन खुले में तो भागकर जाते तो कहाँ जाते। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। हालत बुरी हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, कुछ हद तक चोट भी लगी थी, क्योंकि जो पत्थर मारे गए थे वो कांच के ऊपर, आगे वाला कांच भी, तो कांच साइड वाला तो टूटा, तो वो कांच चुभा चेहरे पर, माथे पर, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा। वैसे उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई थी, इतने में ये भाग निकले थे। उसके बाद अब इतना ज़्यादा अंधेरा सा था ना, चांद तारों की हल्की हल्की रोशनी थी, तो जिस तरफ इन्हें रोशनी नजर आई ये उस तरफ भागने लगे। अब ये कोई सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, जंगली इलाका था, लेकिन इतना था घास नहीं थी, पेड़ बहुत ज़्यादा थे। तो उस तरफ ये भागते गए, रोशनी को देखा। रोशनी जहाँ बहुत ज़्यादा लग रही कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है लाइट्स लगी हैं, शहर लगता है, चलो उस तरफ। देव और आरव जब उस जगह पहुँचे, ये रोशनी आग की थी, ये स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, जगह जगह आग लगी थी। थोड़ा करीब से इन्होंने महसूस किया, तब देखिए वो दृश्य कि ये जिस जगह पहुंचे वो देखने में कोई शमशान लग रहा था। अब शमशान छोटे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक शमशान में कितनी लाशों को जलाया जाता होगा, 2, 3, 4, हद से ज़्यादा 10। उस समय वहाँ 100, 200 दूर दूर तक लाशें ही जलती हुई नज़र आ रही, लकड़ियाँ या ये जो अर्थी उस पर रखी हुई, तो ऐसी जलती हुई लाशें दूर दूर तक नजर आ रही थीं। और पीछे मुड़कर देखा, कोई जंगल नहीं था। ये अनंत शमशान की तरह, पीछे शमशान, आगे शमशान, लाशें और लाशों की एक अजीब सी बदबू, एक तपिश, क्योंकि 10-10 फुट पर एक लाश जल रही थी। अंतिम संस्कार उनका हो रहा ये, तो वो तपिश इनके शरीर को झुलसा रहे थे। ये बीच से भाग रहे, लेकिन हर आग एक जैसी। वो कितनी दूर जाते, बीच में रह सकते थे ताकि तपिश कम हो, किसी भी आग के करीब जाते तो तपिश ज़्यादा होती। चीख रहे, चिल्ला रहे, लेकिन भाग रहे, भागने का कोई रास्ता नहीं। जैसे जंगल का कोई अंत नहीं था, शमशान का कोई अंत नहीं था। जलती हुई लाशें दूर दूर तक नजर आ रहीं और आवाज़ सिर्फ लकड़ियों के टूटने की, या जब गीली लकड़ी जलाई जाती है तो चटक चटक की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ें। और शरीर से ऐसी आवाज़ें आती हैं या नहीं, इन्हें नहीं पता था। ये कभी शमशान में कोई मरा है तो ऐसे देखा नहीं इन्होंने कभी भी, पहली बार देख रहे थे। तो कमज़ोर दिल के थे, वैसे भी उल्टी कर रहे, गिर रहे। अब इन्हें अपनी मौत नज़र आने लगी थी। इन्हें था कि ये बाहर नहीं निकल सकते, जो देखा है ये अंत है, शायद ये मर चुके हैं। एक बार तो आरव ने रोते रोते कहा कि हम मर चुके हैं। ये असल में नज़र नहीं आता, ये सब शायद मौत के बाद नज़र आता है। अब वहाँ गर्मी के कारण या उस आदमी ने हमें मार दिया होगा, हम मर चुके हैं। उसके बाद इन्हें वही आदमी दूर एक आग के पास नज़र आ रहा था। अब पहले तो ये डरे, फिर इन्हें लगा ये वही भूत है, ये हमें मार डालेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो इन्होंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये शमशान का कोई अंत नहीं था, अनंत शमशान की तरह था। पीछे भागते गए, कोई जगह नहीं। फिर देव ने कहा, हम भाग किससे रहे हैं? तुम्हें लगता है यहां से भागकर हम निकल सकते हैं? हम जितना भागेंगे कहीं जा नहीं पाएंगे। और ये वही आदमी था जिसको हमने बेइज्जत किया था। हमें अपनी गलती माननी चाहिए। फिर जो देव था ये बात माना था, आरव भी बात माना था,
तो दोनों भागना नहीं चाहते थे, उसे ढूंढना चाहते थे। अब उन लाशों के बीच, चलती हुई लाशों के बीच ढूंढ रहे वो आदमी कहाँ है। एक जगह नजर आया तो ये उस तरफ भागे, अब वो पीछे हटने लगा, ये उस तरफ भागे जा रहे। अब हटता हटता पीछे पेड़, अब उन लाशों के बीच एक पेड़ जिसके पास पत्थर पर वो बैठ गया। अब ये जब उसके पास पहुंचे तो इन्होंने देखा वो जो लाशें जलती हुई दूर दूर थी, ये बीहड़ था। ऐसा लगा वही जगह, लेकिन रात में। फिर वो आदमी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना। दोनों ने पैर पकड़ लिए कि हमें माफ कर दीजिए, जो हमने बोला वो जवानी में बोला। कभी कभी गर्मी में गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब से गुस्सा नहीं आएगा। अब से हम ऐसे गलत शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे। हमें नहीं पता था आपकी परेशानी क्या है, आप कौन हैं, लेकिन हमने गलती की तो हमें माफ कर दीजिए। वो हंस रहा था और फिर वो कहने लगा, तुम्हारी सज़ा इतनी है, फिक्र मत करो, जाओ, तुम्हारी गाड़ी वहीं खड़ी है, गर्मी में झुलस क्यों रहे हो। जब उसने ये कहा ना, अंधेरा नहीं था, अचानक इनकी आंखें चुंधियाने लगीं। भाई, ये पेड़, ये पत्थर और उस पर बैठा आदमी, पीछे खड़ी इनकी गाड़ी। जब ये दोपहर के वक्त यहाँ पहुंचे थे उसी हालत में थे, अब भी धूप में खड़े उससे माफी मांग रहे, घुटनों पर, रेत में। उसने कहा, जाओ। अब ये भागे गाड़ी के अंदर बैठे और देख रहे, दिन है, वो पेड़, वो आदमी मुस्कुरा रहा है। लेकिन इन्हें लगा कि ये बच गए हैं तो इन्होंने गाड़ी भगाई आगे की तरफ। कोई जंगल नहीं आया, वहां आगे कोई जंगल नहीं था। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा ही साधारण। अब राजस्थान में बड़े जंगल नहीं हैं। इन्हें जो नजर आया वो शायद उस आदमी का, उस प्रेत का भ्रम था। उस समय ये यही सोच रहे थे। फिर इन्होंने महसूस किया था कि वक्त 2-2:30 बजे का है, यानी जो इतना समय बिताया था वो जंगल में, वो पर्वत नजर आए थे, वो घर नजर आया, सब कुछ जैसे कुछ ही मिनटों में हुआ था। इनके लिए बहुत लंबा समय था, रात का अंत नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय जैसे समय रुका था। ये जादू था, ये ताकत थी उस आदमी की। फिर ये वहां से निकले और सदमे में रहे। घूम तो अच्छे से रहे ही नहीं थे, सदमा इतना बुरा लगा था। इसके बाद वो वहां से निकले, वापस घर आए और काफ़ी समय तक इसका असर उन दोनों पर रहा। उन्होंने ज़्यादा बात करना छोड़ दिया था, डरे डरे रहते थे। रात को काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, तो परिवार वाले मंदिर लेकर गए। उन्होंने इस बात को बताने में भी 15 दिन लगा दिए थे। किसी के सामने बता ही नहीं पा रहे, शर्मिंदा भी हो रहे थे, और बताते तो क्या बताते, कोई यकीन करता तो कैसे करता। किसी के पास इसका जवाब नहीं था, और उन्हें इसका जवाब लगभग 4 महीने बाद मिला था, जब वो महाकालेश्वर मंदिर गए थे इकट्ठे परिवार वालों के साथ। तो वहाँ किसी साधु से बात की इन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ और हमें नहीं पता क्या हुआ था, और भविष्य में हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। तब इन्हें पता लगा वो पक्का ही ब्रह्म राक्षस होगा। ब्रह्म राक्षस, जब कोई ब्राह्मण गलत रास्ते पर चले, कुछ बुरा करे, तो मरने के बाद उसे ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। उसे सजा भुगतनी पड़ती है। ताकत तो होती है, लेकिन सजा बड़ी भयानक मिलती है। जो तुमने देखा वो कुछ अंश था उसकी सजा का। तुमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी बुजुर्ग को गलत बोला, तो तुम्हें उसने कुछ हद तक सजा दी, लेकिन वो बुरा नहीं था। जो गलती की उसकी सजा भुगत रहा था। तुम्हें बस कुछ दृश्य दिखाया उस ब्रह्म राक्षस ने। वो अपनी सजा खुद भुगतेगा। इसीलिए आगे से थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी ऐसी जगह बहुत बड़ी ताकतें मिल जाती हैं, इसीलिए अपनी ज़बान पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आरव और देव को पूरा जवाब भी मिला था कि क्या देखा था उन्होंने, क्योंकि सुन रखा था कि ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर होते हैं। उन्हें लगा था कि ब्रह्म राक्षस जो भूत की तरह मार डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ब्रह्म राक्षस ताकतवर प्राणी हैं। कोई ब्राह्मण गलत रास्ते पर चले या कुछ गलत करे और मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में आ जाए, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही भटकती हुई आत्मा की तरह किसी को मारता है, बल्कि उसे ज्ञान होता है, लेकिन सजा भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन अपनी ताकत का उस समय भी कुछ ब्रह्म राक्षस गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे दोनों समझ पाए। और दोस्तों, आप भी जवाब दीजिए, आपको ये ब्रह्म राक्षस की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है,
वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।